वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में सब कुछ है। वचन ही हमको अच्छा बनाता है। वचन का कमी से लोग क्या हो जाते हैं, नाश हो जा रहे हैं। इसलिए वचन के द्वारा ही लोग नया जीवन पाते हैं और वचन के द्वारा ही लोग आशीषित होते हैं। वचन हमको आशा देता है, वचन हमको ज्ञान देता है, एक लक्ष्य में जाने के लिए तैयार करता है वचन। इसलिए आइए हम वचन के लिए, प्रार्थना तो हो चुका है, अब कुछ समय तो परमेश्वर का वचन में जाएंगे। प्रार्थना कर रहे थे जैसा समय को ऐसी बोल के ऐसी है, जैसा समय में ऐसे वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा लिखा हुआ है बोलने से प्रत्येक भविष्यवाणी के हिसाब से लिखा गया है। कौन सा समय में कौन सा घटना घटेगा, कौन सा समय में कौन सा घटना घटेगा, ये सब विषय बाइबल में लिखा हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक भविष्यवाणी एक एक करके पूरी होते जा रही है। प्रत्येक भविष्यवाणी, प्रत्येक विषय के लिए अंतिम समय में लोग कैसा होंगे, अंतिम समय में हमारा शासक लोग कैसा होंगे, अंतिम समय में कलीसिया कैसा होगा, अंतिम समय लोग का विश्वास कैसा होगा, अंतिम समय में देश दुनिया का कैसा होगा, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। आप लोग सोचते होंगे पास्टर यही सी बात बताते हैं बोल के, खाली यही सी बात बताते हैं बोल के सोचते हैं। आजकल का लोग क्या है, सच्चाई का वचन, भविष्यवाणी का वचन लोग सुनना नहीं चाहते हैं ज़्यादा करके। कौन सा वचन सुनते हैं, चंगाई का वचन सुनते हैं, आशीष का वचन सुनते हैं। आशीष मिलना जरूरी है, चंगाई मिलना, ये तो मिलना जरूरी है। क्या वचन में, क्या अंतिम दिन का वचन सुनने से क्या चंगाई नहीं होते हैं, क्या आशीष नहीं होता है? आशीष होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक बात है, जितना आशीष मिले, जितना चंगाई मिले, एक दिन दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। यदि दुनिया को छोड़ने का बाद हम कैसा होंगे? जिसका जीवन में वचन का ज्ञान है, वचन का बुद्धि है और वचन उनका दिल में है, उनको बचाने के लिए एक सहायक है। और खाली आशीष मिल रहेगा, दुनिया का सब आशीष मिलेगा, चंगाई में मिलेगा, भले के एक दिन निकल जाएंगे तो मुश्किल है। इसलिए अब जैसा भी हो, हम परमेश्वर का वचन को हमला दिल में रखना है। जानते हैं आजकल टीवी न्यूज़ में देखो, मोबाइल यूट्यूब में देखो, कहाँ कहाँ पर देखो, हमारा पृथ्वी का हालचाल कैसा हो रहा है, हमारा पृथ्वी का कैसा चल रहा है। जानते हैं 3 महीना हो गया इसराइल और हमास, फलस्तीन, हिजबुल्ला, हुती, ये सब लोग युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। गाजा शहर तो खंडहर बन गया है और बनते जा रहा है। फिर भी मरते मरते भी हमास का लोग भी नहीं डर रहे हैं, कहाँ कहाँ छिप छाप करके भी क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो सुनिए, एक बात सुनिए, जब मनुष्य संकट आता है, मनुष्य नॉर्मल होने होता है। जो बुद्धिमानी है, ज्ञानी है, तो संकट जब पहुंच जाता है, मनुष्य क्या होने होता है, नम्र हो जाना चाहिए। मनुष्य नम्र होना चाहिए और अपना गलती को एहसास होना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन टीवी न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं हमास के बारे में, आतंक तो मचा दिए अक्टूबर 7 तारीख में, उसके द्वारा युद्ध चल रहा है। इसराइल का सचमुच में बहुत देश लोग इसराइल का विरोध में रैली कर रहे हैं, सड़क में उतर रहे हैं इसराइल का विरोध में। लेकिन ये लोग जानते हैं कि इसराइल का कोई भी दोष नहीं था। हमास लोग जा करके आतंक मचा दिए, 1400 लोग को मार दिए, बच्चा बच्ची, स्त्री पिला बंधक कर दिए, मार दिए, सब कर दिया। गलत किसका है? शुरुआत से गलत हमास का है। लेकिन ये सब बात को नहीं देख करके लोग क्या कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं इसराइल का विरोध में। युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो बोल रहे हैं। ठीक है, मना नहीं, युद्ध बंद होना जरूरी है। लेकिन एक बात है, ये सब अब ये हमास का लोग भी छिप छिप करके क्या कर रहे हैं इसराइल का विरोध में, रॉकेट दाग रहे हैं, बमा फेंक रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है और गोली विनिमय हो रहा है।
ऐसे चल रहा है। सब तरह ये इसराइल का भी कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान हमास का लोग हो रहा है। मेरे कहने का है, मनुष्य यदि मनुष्य जन्म हुआ है, कि विवेक परमेश्वर दिया है, कुछ संकट आता है, मौत आता है सामने उनका। आज हमास का सामने तो मौत खेल रहा है, मौत खड़ा हो गया है। हर दिन में रक्त क्या हो रहा है, खून का धार बह रहा है। हर दिन में लोग मर रहे हैं, बच्चे लोग मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, सेना लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देश दुनिया माने उनका देश गाजा शहर सब खंड हो रहा है। वहाँ रह करे हुती बोल के एक विद्रोही वंश है, उन लोग भी क्या करें, ये इसराइल को दाग रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं। हिजबुल्लाह करके एक संगठन है, वो भी नहीं छोड़ रहे इसराइल लोग का विरोध में। ये लोग क्या है, सोच के देखिए, अंतिम समय का एक लोग है, अंतिम समय का लोग है। तो इसलिए ये परमेश्वर का कहर बरस रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, समय तो नहीं है, जो थोड़ा सा समय वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय 9 पद में कुछ वचन पढ़ेंगे, बाद में हम लोग को उसी के बारे में थोड़ा सोचेंगे। चाहे रशिया और यूक्रेन का भी हो, चाहे इसराइल और हमास का हो, कि आजकल का हमारा दुनिया का विषय हो, हर चीज़ में देखो मारा कटा चल रहा है, अपहरण चल रहा है, हर चीज़ में देखो ये सब हो रहा है। जगह जगह में तो भूकंप हो रहा है। अभी जो प्रकार पानी गिरा, इस समय में पानी गिरने का समय नहीं है, लेकिन जब तूफान उठा और तमिलनाडु तरफ से कैसा कैसा कर दिया। आप लोग सब लोग टीवी न्यूज़ में देखे होंगे कि न्यूज़ में सुने होंगे, कैसा परिस्थिति हो गया। घर घर में ये पानी घुस गया, कितने लोग का जान चला गया है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका समय क्या है? जिसका समय का वही होना सरे होना चाहिए था, लेकिन समय कहाँ है। पढ़ेंगे हम लोग पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 9 पद में क्या लिखा है, तो पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इसमें एक बहुत बड़ा वचन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर हमको क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर का क्रोध बोलने से जानते हैं जो प्रकार परमेश्वर का क्रोध है। अब कौन परमेश्वर का क्रोध के सामने खड़ा हो सकता है? आजकल के लोग क्या है, अपने आप को बड़ा समझ करके परमेश्वर क्रोध को बुला रहे हैं। अपने आप को धन संपत्ति हो गया है, लोगों को पावर बन गया है, और बड़ा बड़ा पद भी मिल गया है, और बड़ा बड़ा लोग हो गए हैं। इसलिए इन लोग किसी को नहीं मान रहे। नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, नम्रता तो नहीं है बहुत लोग के जीवन में। लेकिन इसमें लिखा हुआ है जैसा परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस मसीह को जब विश्वास करते हैं, उन लोगों को, परमेश्वर का दास लोग को जब मेहनत कर रहे हैं, कलीसिया को संभाल रहे हैं और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार के द्वारा लोग उद्धार पा रहे हैं, इस मसीह को विश्वास कर रहे हैं। तो जितने लोग इस मसीह को विश्वास कर रहे हैं, मैं सभी पृथ्वी निवासी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन लोग क्रोध, परमेश्वर क्रोध से बचने के लिए एक रास्ता मिला है। परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए एक रास्ता मिला। जैसा कि नूह का परिवार थे, नूह का परिवार के अलावा दुनिया क्या हो गया है, टूट-टाप होकर के खत्म हो गए। ये परमेश्वर का क्रोध था। लेकिन परमेश्वर का क्रोध नूह का परिवार में नहीं था, क्योंकि नूह का परिवार परमेश्वर को जानते थे, मानते थे। आज हमारा विशेष करके परमेश्वर का क्रोध का समय वर्तमान है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध सब दुनिया में है, आ रहा है आने के लिए। लेकिन उसी समय में हम लोग चिंता करेंगे कि जितने लोग उद्धार पाए हैं, उद्धार पा करके प्रभु यीशु मसीह का अपना जीवन में रख करके नम्र बन गए, बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा का इंगित से चल रहे हैं, परमेश्वर क्रोध उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए परमेश्वर का दया है, उनके लिए परमेश्वर का प्रेम है, उनके लिए परमेश्वर का आशीष है, मेरा प्रियो भाई और बहन। लेकिन जो परमेश्वर का बात को नहीं मानते, चाहे मसीह होने का बाद भी, कलीसिया में जुड़ देने से तो काफ़ी नहीं है ना।
प्रार्थना रविवार को थोड़ा प्रार्थना बैठ देने से काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का बात को मानना है, परमेश्वर का बात को मानना है, उनका इच्छा को पूरी करना है। हमारा नाम जीवन पुस्तक में लिखा ना होगा, सोच करके देखिए, हमारा नाम जीवन पुस्तक में लिखा ना होगा। कब लिखना होगा? यदि हम परमेश्वर क्रोध से बचना है तो हमको अभी मन परिवर्तन करना है और अच्छा जीवन बिताना है, पश्चाताप करना है, मन परिवर्तन करना है, नम्र बन जाना है और परमेश्वर का किताब में हमारा नाम लिखना है। तो क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, पवित्र जीवन बिताना है, अच्छा संगति में रहना है, अच्छा संगति में रहना है। तब तो क्या है, लोग परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे। आजकल देखते हैं इस्राएल और हमास का, थोड़ा टीवी न्यूज़ में देखो, नहीं तो मोबाइल न्यूज़ में देखो, जो प्रकार हो रहा है, बारूद गिर रहा है मेरा प्रिय भाई और बहन, बारूद गिर रहा है। ये बारूद का वर्षा हो रहा है। बाकी जगह में तमिलनाडु तो बारिश वर्षा हुआ है, बहुत बारिश हो गया है। लेकिन इस्राएल तरफ में, हमास फलस्तीन तरफ में क्या वर्षा है, या यूक्रेन और रशिया तरफ में क्या गिर रहा है? बारिश का बदले बारूद बरस रहा है, बम बरस रहा है, रॉकेट बरस रहा है। एक कौन सा आत्मा काम कर रहा है? थोड़ा सोच के देखिए, ये तो कौन सा आत्मा काम कर रहा है? ये आत्मा क्या पवित्र आत्मा है हत्या करने का? कोई भी हो, पहले आकर के हमास लोग कर दिए, बाद में ये लोग कर रहे हैं। अभी सीज फायर कितना दिन था, सीज फायर बीच में फिर से और चालू हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अभी चालू हो गया है। और जहाँ पर बम गिर रहा है मेरा प्रिय भाई, देखने से दुख लगता है। लोग छिप छिप कर रह रहे हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। लोग युद्ध में छिपते हैं, नम्र नहीं हो रहे हैं। संकट का समय में परमेश्वर बोले, संकट का समय में मेरे को पुकारो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें सारे संकट से उद्धार करूँगा बोल के लिखा है। तो इसलिए आज ऐसे समय में हम लोग पहुँचे मेरा प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का क्रोध हमारा ऊपर में ना हो। आज दुर्घटना जो प्रकार हो रहा है, भूकंप हो रहा है जहाँ जाए जगह जगह में, अरे जगह जगह में आग निकल रहा है। जानते हो पर्वत पहाड़ी में ऑटोमेटिक आग निकल रहा है, अग्नियागिरी बोलते हैं, वो आग निकल रहा है जगह जगह में। भूकंप हो रहा है तो कितने लोग का मौत हो जा रहा है, बीमार आ रहा है, कितने लोग का मौत हो जा रहा है। ये क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं है? लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारा इस मसीह के द्वारा परमेश्वर का क्रोध का बदले परमेश्वर का प्रेम हमारा ऊपर में है। कितना अच्छा बात है, परमेश्वर का क्रोध के बदले परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का दया में हम लोग रहने के लिए कोशिश करना है। बच्चा हो, बच्ची हो, युवा युवती हो, बड़ा बूढ़ी हो और प्रभु का दास दासी हो, विश्वासी विश्वासिनी हो, प्रत्येक लोग, स्त्री पुरुष हो, सबको हम ऐसी सोचना है कि परमेश्वर क्रोध का समय है, लेकिन परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर में ना करके परमेश्वर का दया आए, परमेश्वर का प्रेम आए, परमेश्वर का सुरक्षा हमारा जीवन में आए। इस समस्या का जरिया से हम बच गए हैं मेरा प्रिय भाई और बहन, इस समस्या का जरिया से हम बच रहे हैं। तो इसलिए ऐसे समय में हम लोग पहुंचे हैं मेरा प्रिय भाई और बहन। आप कभी नहीं भूलना है, पवित्र जीवन बिताना है, पश्चाताप करना है, नम्रता होना है, अच्छा संगत है, प्रेम से रहना है। परमेश्वर प्रेम है और हमारा बीच में प्रेम से रहना जरूरी है। ठीक है, समय हो चुका है, आज के लिए इतना मैं कह करके बंद करना चाहता हूँ। प्रभु इस वचन को आपको, मेरे को, सबको बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे। आमीन।